हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रुति एंड वेलकम बैक टू माय किचन। आज इस रक्षाबंधन के अवसर पर मैं आपके लिए ये राजस्थानी घेवर की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और मैंने इसको इस तरह से बनाया है कि आपको इसे बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका जो बैटर है वो हम मिक्सर जार में बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको कोई फेंटने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम ये डिलीशियस राजस्थानी घेवर बनाना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बैटर हम मिक्सर जार में बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे ये मिक्सर जार लिया है। इसमें हम सबसे पहले 1/4 कप देसी घी डालेंगे। ध्यान रखें, आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें, उसी से ही इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और फिर इसमें हम 7 से 8 आइस क्यूब्स डालेंगे। तो ये आइस क्यूब और घी को हमें मिक्सी में कुछ सेकंड्स के लिए चला लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसे कुछ सेकंड्स के लिए चला लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका जो घी है वो मक्खन की तरह बन गया है। अब हम इसमें बिल्कुल ठंडा 1 कप दूध डालेंगे। ध्यान रखें, इसमें हमें सब कुछ बिल्कुल ठंडा ही यूज़ करना है। तो ये घी और दूध को हम मिक्सी में फिर एक बार चला लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। तो मैंने इसे चला लिया है। अभी आप जैसे देख सकते हैं, ये घी और दूध ऐसे अलग अलग सा दिख रहा है। अब हम इसमें 1 कप मैदा डालेंगे। ध्यान रखें, इसमें हमने 1/4 कप घी, 1 कप ठंडा दूध और 1 कप मैदा यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैं ये 1 कप बिल्कुल ठंडा पानी डाल रही हूँ। अब इन तीनों चीज़ों को हम फिर से चला लेंगे एक बार। तो यहाँ पे मैंने ये मिक्सी चला लिया है। अभी आप देख सकते हैं, हमारा जो बैटर है वो काफ़ी स्मूथ दिख रहा है, ये देखिए, और थोड़ा गाढ़ा भी लग रहा है मुझे। तो मैं इसमें आधा कप ठंडा पानी डालूंगी। ध्यान रखें, बिल्कुल ठंडा पानी। तो मैंने ये आधा कप ठंडा पानी डाल दिया इसमें। और फिर यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून नींबू का जूस, यहाँ पे मैंने ये आधा नींबू को निचोड़ लिया है, इससे आपका 1 टेबलस्पून नींबू का रस निकल जाएगा। अब एक बार फिर हम इसे चला लेंगे ताकि सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए, मैंने चला लिया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी भी मुझे ठीक लग रही है। तो क्योंकि हमारा जो घी था वो काफ़ी मक्खन सा हो गया था, तो इसीलिए मैं इसे छान लूँगी ताकि हमारे बैटर में बिल्कुल भी लम्प्स ना हो घी के या मैदा के। तो मैंने इसे ऐसे छान लिया है बिल्कुल। हमारा बैटर काफ़ी स्मूथ है, वैसे कुछ आया नहीं है, बट स्टिल सेफ साइड आप छान लीजिए। ये देखिए, हमारी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। ये आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो चम्मच के पीछे इसकी एक कोटिंग आनी चाहिए। अगर एक लेयर बन रहा है तो इसका मतलब आपका बैटर ठीक है। तो अब इस बैटर को मेरे पास ये ऐसा एक बॉटल है जिसके आगे एक नोज़ल है, मैं इसमें डाल ले रही हूँ। अगर आपके पास ये बॉटल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मैं आपको बताऊंगी इसे फ्राई करने के टाइम, उसी तरह से आप बिना बॉटल के कोई बड़े चम्मच से भी इसका धार डाल के आप फ्राई कर सकते हैं। मेरे पास ये बॉटल है, इसीलिए थोड़ा काम इजी हो जाता है, तो मैं बॉटल यूज़ कर रही हूँ। अब जो ये बचा हुआ बैटर है, इसे हम ऐसे ही नहीं रखेंगे। एक बड़े बोल में मैंने थोड़े आइस क्यूब्स और पानी ले लिया है और इसमें रखेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल ठंडा रहे। अब आते हैं फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आपको ऐसे 2 बर्तन दिखाए हैं जिसमें आप फ्राई कर सकते हो, जिसका ये जो साइड है वो लंबा होना चाहिए। तो मेरे पास ऐसे 2 साइज़ के बर्तन हैं। अगर आपको छोटे घेवर बनाने हैं तो आप लेफ़्ट साइड वाले बर्तन में बना सकते हो, बड़े बनाना है तो आप ये बड़े वाले में बना सकते हो। मैं यहाँ पे ये बड़ा वाला में बना रही हूँ और इसमें मैंने ये 50-50 तेल और घी लिया है, मैंने गरम कर लिया है। एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप जो घी लेंगे फ्राई करने के लिए वो हमें आधा से कम ही लेना है। अब हमें बिल्कुल हाई फ्लेम में ये जो बॉटल है उसी से हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालते रहेंगे। फर्स्ट थोड़ा डालेंगे, फिर जब पहले वाला सेटल हो जाएगा फिर हम उसमें सेकंड धार डालेंगे। ऐसे करते करते आपको कम से कम 20 से 25 धार डालने हैं एक घेवर के लिए। और ध्यान रखें, जब आप डालना शुरू करें तब आपका जो तेल है या घी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत हाई गर्म होना चाहिए, लेकिन जब आप फ्राई करो तब वो मीडियम हाई हीट पे आपको फ्राई करना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दे रही हूँ
क्योंकि एक घेवर को फ्राई करने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। जैसे जैसे आप बैटर डालते रहोगे वैसे वैसे घेवर का शेप बनता जाएगा। तो जब आपको लगे घेवर का शेप इनफ बन गया है, तब आप इसमें एक ऐसे लंबे कोई चीज़ से बीच में थोड़ा होल कर दें और फिर इसे ऐसे प्रेस कर दें ताकि थोड़ा ये घी ऊपर आ जाए और ऊपर भी इसकी अच्छी कलर आ जाए। अगर आपके पास ऐसी कोई लंबी चीज़ नहीं है तो आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो हर घर में होता है। ये देखिए हमारे घेवर में बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे और हम निकाल के इसे ऐसे ही नहीं रखेंगे, किसी एक जाली पे रखेंगे ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो किसी प्लेट में ड्रेन हो जाए। इसी तरह से हम बाकी भी सारे घेवर बना के तैयार कर लेंगे। इतने बैटर में आपका 4 से 5 घेवर बन के तैयार हो जाते हैं। तो जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल ऐसे ही धीरे 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 करके आप बैटर डालिए। जब पहले वाला सेटल हो तभी दूसरा बैटर डालिए और जब इसका इनफ शेप बन जाए तो इसे ऐसे प्रेस करके ऊपर से भी गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। तो ये मेरा दूसरा घेवर भी बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे भी इसके ऊपर रख देंगे, जाली के ऊपर, ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो सब निकल जाए। मेरे यहाँ पे 4 घेवर बन के तैयार हुए हैं। एक मेरा थोड़ा टूट गया था इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे नहीं रखा है। 3 घेवर मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी परफेक्ट जाली आई है बिल्कुल। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो सबसे पहले चाशनी बना लेंगे। चाशनी के लिए एक कढ़ाई को गैस पे रख देंगे और फिर इसमें 3/4 कप चीनी डालेंगे और 1/4 कप पानी। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और तब तक उबालेंगे जब तक कि हमारी चीनी मेल्ट ना हो जाए। तो मेरा यहाँ पे ये चीनी पूरा मेल्ट हो गया है। तो हम इसे एक बार ऐसे स्टर कर देंगे और फिर इसकी चाशनी हम चेक करेंगे। हमें यहाँ पे कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना ही करना है कि ये थोड़ा चिपचिप सा हो जाए। आपको फिंगर में ऐसे टच करो तो स्टिकी सा फील होना चाहिए। तो ये मेरी चाशनी बिल्कुल रेडी है। मैं गैस बंद कर दूंगी और क्योंकि मलाई घेवर बना रहे हैं तो हम अब मलाई बना के तैयार करेंगे। तो मलाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और इसे हम एक कढ़ाई में चढ़ा देंगे और इसका एक उबाल ले लेंगे। जब तक कि इसमें उबाल आ रहा है हम यहाँ पे एक छोटे बोल में 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ले लेंगे और फिर इसमें 1 चम्मच पानी डालेंगे और इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये मिल्क पाउडर का एक पेस्ट बना लिया है। ये हम इस उबले हुए दूध में डाल देंगे और फिर इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमें इसे उबालते रहना है, बीच बीच में आप चलाते रहिए इसे हमें बिल्कुल गाढ़ा करना है। आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर बिल्कुल ऐसे मलाई के लच्छे आ जाएंगे और ये क्वांटिटी में ऑलमोस्ट 1/4 हो जाएगा। तो बीच बीच में ऐसे चलाते रहिए, बिल्कुल ऐसे ही मत छोड़ दीजिएगा, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। तो जब ऐसे उबले तो इसके ऊपर जो मलाई आती है साइड में और ऊपर, वो मलाई को ऐसे स्क्रैप कर दीजिए और फिर दूध में मिक्स कर दीजिए। ये करने से आपके लच्छे बहुत अच्छे बनेंगे। अब मैंने यहाँ पे 1 चुटकी केसर के धागे डाले हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास केसर है तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट ये केसर की वजह से थोड़ा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बस 1 ही पिंच का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से इसकी मलाई ऐसे स्क्रैप करते हुए आप बीच बीच में चलाते रहिए और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से गाढ़ा कर लीजिए। ये देखिए हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो रहा है, बट स्टिल अभी भी इसमें काफ़ी लिक्विड कंटेंट है, तो इसे हम थोड़ी देर और उबलने देंगे। ये देखिए स्क्रैप करने की वजह से हमारे इसमें कितने अच्छे मलाई के लच्छे आए हैं। अब मेरा ये दूध काफ़ी गाढ़ा दिख रहा है, तो अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है। आपको कम पसंद है तो आप 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर और उबाल लेंगे ताकि जो चीनी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे इस रबड़ी में घुल जाए। बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे क्योंकि अब हमारी ये रबड़ी काफ़ी थिक हो गई है, तो नीचे लगने का बहुत चांस बढ़ जाएगा। तो आप बीच बीच में इसे फ्रीक्वेंटली चलाते रहिए।
तो ये हमारी रबड़ी काफ़ी थिक हो गई है। अब हम इसमें फ्लेवरिंग डालेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये 1 चुटकी इलायची का पाउडर लिया है और हम गैस भी बंद कर देंगे। एक लास्ट बार बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर इसे हम बिल्कुल ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख के चिल कर लेंगे। तो अब हमारी सारी सामग्री रेडी है, तो चलिए हम चलते हैं असेंबल करने की तरफ। तो असेंबल करने के लिए सबसे पहले एक प्लेट के ऊपर ऐसी जाली रखेंगे, उसके ऊपर 1 पीस घेवर रखेंगे और फिर इसके ऊपर हम ये गरम चाशनी डालेंगे। ध्यान रखें चाशनी हमारी गरम होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। 2 चम्मच एक घेवर में डालेंगे और फिर उसके ऊपर दूसरा घेवर रखेंगे, फिर उसके ऊपर चाशनी डालेंगे। तो सबसे नीचे वाले में आपको कम चाशनी डालनी है क्योंकि ऊपर वाले से आपकी चाशनी नीचे आ रही है, तो इसीलिए ऊपर वाले में सबसे ज़्यादा डालना है और नीचे वाले में सबसे कम। वो धीरे धीरे अपने आप नीचे वाला भी सोख कर लेगा। तो बस हमारे ये मीठे घेवर खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैं आपको ये प्लेन मीठा घेवर बना के दिखाती हूँ। चाशनी हमने ऑलरेडी सोख करवा लिया है। अब इसके ऊपर मैं गार्निशिंग के लिए बादाम और पिस्ता यूज़ कर रही हूँ। तो बस हमारा ये मीठा घेवर सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और मलाई वाले को सर्व करने के लिए आप मीठे घेवर के ऊपर ये मलाई डाल दीजिए। जितनी आपकी मर्ज़ी है उतना मलाई डाल सकते हैं, वो उतना ही अच्छा टेस्ट करेगा। ये मलाई वाला घेवर यकीन मानिए इतना टेस्टी होता है कि इसके आगे सारी मिठाइयाँ फेल है। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से इसके ऊपर मलाई डाल दी और फिर गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता यूज़ किए हैं। अब आप चाहे तो इसे इसी तरह से सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा और सुंदर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने इसके ऊपर ये चांदी का वर्क लगाया है। इससे जो इसकी गेटअप है वो इतनी अच्छी आ जाती है कि कोई भी इसे देख के खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसे चांदी के वर्क से बिल्कुल अच्छी तरह से सजा लिया है। ये देखिए हमारा घेवर कितना अच्छा दिख रहा है, कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। तो इस रक्षाबंधन आप ये राजस्थानी घेवर अपने घर में ज़रूर बनाइए। मैंने आपको बिल्कुल आसान रेसिपी बताई है जो आप बिना मेस के बना के तैयार कर सकते हैं। और ना ही आपको बैटर को ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत है क्योंकि मैंने आपको मिक्सर जार की रेसिपी बताई है जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो फटाफट से आप ये डिलीशियस मलाई घेवर बना के तैयार कीजिए। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी क्लिक करें ताकि मैं जब भी अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।